नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। दुनिया भर में अब तक सिर्फ चीन ने ही 100 करोड़ से ज्यादा टीका लगाया है, लेकिन अब 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा छूकर भारत चीन के बाद ऐसा कारनामा करने वाला दूसरा देश बन गया है। आपको बता दें, अब तक 18 साल से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों से बात की। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की अब तक दी गई खुराक की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने पर कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। ये भारतीय विज्ञान, उद्यम, भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत है। गौरतलब है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर WHO और नीति आयोग ने भी बधाई दी है। WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत का ये माइलस्टोन बहुत ही खास है, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपने ही देश के नागरिकों को नहीं बल्कि दुनिया के और भी देशों को वैक्सीन की करोड़ों डोज दी है। WHO भारत को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। Huge congratulations to India for marking yet another milestone, 1 billion COVID-19 vaccine doses administered. The extraordinary feat in a short span was not possible without strong political leadership, intersectoral convergence, dedicated efforts of the entire health and frontline workforce and the people themselves. India's progress must be viewed in the context of the country's commendable commitment and efforts to ensure these life-saving vaccines are accessible globally. नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के आंकड़े पर पहुंचाना बहुत ही अद्भुत है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के सिर्फ 9 महीने में हासिल किया गया है। ये राज्य सरकारें और जिला टीमों और लोगों की उपलब्धि है। Congratulations are to the nation, to the people of India, to the healthcare workers of India, and truly well deserved, because to reach 1 billion dose mark for any nation is remarkable. And this has been achieved in just over 9 months since the start of the vaccination program. It is an achievement of the state government, the district teams, the grassroots worker, and the people, above all the people who accepted and embraced the vaccines, coming forward to be part of our pandemic response, to protect themselves and to protect the society from the menace of this pandemic. So truly a proud moment for India, and congratulations truly to the leadership of India, particularly the Honorable Prime Minister, who led the entire pandemic response for our nation from the front and blessed and mentored the vaccination program. वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों जिनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, उनसे भी बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने देश भर में व्यापक रूप से वैक्सीनेशन किया। आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पार हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा संकल्प, जो कि कोरोना को लड़ने के लिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, उसका बहुत बड़ा एक अंग था वैक्सीनेशन को सारे देश में व्यापक भाव से करना। फ्री वैक्सीन दिलाई मोदी जी ने, और कितनी उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके पीछे डेवलपमेंट, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग, आप सोचिए कि इसकी कल्पना कीजिए, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बेहतर तरीके से भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में व्यापक रूप से वैक्सीनेशन किया। तो उसी संकल्प का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आज पड़ाव है 100 करोड़ वैक्सीन कवर करने का। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, और रेलवे के कर्मचारियों ने इसमें अपना योगदान दिया है, चाहे रेलवे हॉस्पिटल्स हो, चाहे रेलवे के इसको लॉजिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज करने में
और एक अति महत्वपूर्ण रोल रहा है। तीसरी कोरोना लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है, सफर चलता रहे, आंकड़ा बढ़ता रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? और हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को किसी भी तरीके से संपूर्ण भाव से लोगों को ग्रहण करना चाहिए, जो कि ग्रहण किया है अभी तक। इसी भावना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों में अभी भी हेजिटेशन है, उन्हें आप क्या कुछ कहेंगे? जो लोग सामने नहीं, कोई हेजिटेशन न रखे, साइंटिफिकली प्रूवन है। आपके सामने इतने लोग हैं, सभी ने वैक्सीनेशन लिया है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वैक्सीनेशन से बहुत बड़ा बेनिफिट है। भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन दी गई। इसके बाद 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ था। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई। 1 अप्रैल से देश में 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाने लगी। भारत में 1 मई को 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया गया। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे देश के सबसे संक्रमित शहरों से शुरू किया गया था। मौजूदा समय में देश में 63,467 सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है। इनमें 61,270 सरकारी और 2,197 प्राइवेट सेंटर्स हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।